अतिथि बड़े भाई महावीर रांगड़ जी, जो गढ़वाल विकास निगम के अध्यक्ष हैं, बहुत ही सम्मानित यहाँ से क्षेत्र पंचायत के प्रमुख विजय दास जी और हमारी बहन श्री अरुण जी, अबलचंद रमोला जी, हर्षमणि नौटियाल जी, शोभन सिंह रावत जी, ध्यान सिंह रावत जी, उमेश सिंह रावत जी, भागवत प्रसाद, दिनेश कुमार, विजय सिंह गुसाई जी, रोशन रांगड़ जी, बलवीर जी, बहुत ही सम्मानित जनपद टिहरी गढ़वाल के भारतीय जनता पार्टी के युवाओं की धड़कन युवा नेता परमवीर पवार जी, जनपद टिहरी गढ़वाल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बहुत ही लोकप्रिय और हर समाज में अपनी उपस्थिति और अपना योगदान जो सदैव देते हैं ओम प्रकाश भुजबल जी, और इसी क्षेत्र से उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन सम्मानित जिला पंचायत की सदस्य, मंच पर आसीन पूर्व हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य, युवा और लोकप्रिय यहां से लेके और घनसाली तक लोकप्रिय हैं। हमारे भट्ट जी जो इस मंच का संचालन भी कर रहे हैं, हमारे प्रधान नरेश कुमार जी, हाथ से प्रधान सुभाष जी, क्योंकि मंच पर सभी लोगों को मैं जानता हूं, हमारे रावत जी, यहाँ पर बैठे सम्मानित मेरी मातृशक्ति को नमन करते हुए बुजुर्ग युवाओं और बहनों, आज जिस शख्सियत को हम स्मृति दिवस में मनाने जा रहे हैं, इनसे मेरा दिली है संबंध, इनका आशीर्वाद सदैव मुझे मिला बड़े भाई के रूप में। जब मैं लखनऊ में 1985 से 1992 तक मैं लखनऊ में रहा और स्वर्गीय बड़े भाई बरफ सिंह रावत जी का लगातार जन सेवाओं के लिए लखनऊ में आना जाना रहता था, तो एक बार वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे और आप जन समस्याओं को लेकर लखनऊ पहुंचे। मुझे याद है रॉयल होटल 71 नंबर में विधानसभा लोकेंद्र सकलानी विधायक हुआ करते थे, वहां पर जब आए मैं उन्हीं के साथ रहता था, तो आपने मुझे कहा गंगवार जी आज मुझे मुख्यमंत्री आवास ले चलो। उनकी बहुत महानता है इस बात की थी कि ले चलो। मैंने कहा साहब आप तो लखनऊ के चप्पे चप्पे इन गलियारियों में पड़े हैं, यहाँ तो आपका बचपन कटा है, आपने तमाम विदेशों का भ्रमण किया है। हम रिक्शा में बैठे और मुख्यमंत्री वीर बहादुर बहुत वीर हुआ करते थे हर चीज राजनीति से लेकर, और जब मुख्यमंत्री आवास पर हम लोग गए तो हजारों की संख्या, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश था, हम उत्तर प्रदेश में शामिल थे, लेकिन जब हम जैसे वीर बहादुर हजारों की संख्या में उनकी नजर बरफ सिंह जी की तरफ पड़ी, उन्होंने वहीं से आवाज लगाई कि पहाड़ के नेता आए उनको आगे ले आओ। इतने बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और इतने बड़े लीडर का दूर से ही देख जाना और शक्ल से ही पहचानना, वो बरफ सिंह जी को नहीं पहचाना, उन्होंने पूरे जनपद टिहरी गढ़वाल को और उत्तराखंड की पहचान वहां पर वीर बहादुर जी ने जो की, वो बरफ सिंह जी के रूप में हमारे पूरे समूचे उत्तराखंड की पहचान वहां पर हुई। मैं बहुत दिल से गदगद हुआ, और जब उन्होंने सारी बातें सुनी और उनको अंदर अपने कमरे में ले गए, सारी समस्याएं टिहरी गढ़वाल की, डुमनदार की, विधानसभा प्रतापनगर की पूरी समस्याओं को लेकर वीर बहादुर ने पूरे पीठ थपथपाई और कहा रावत जी जब कभी कोई भी समस्या पड़े आप घर से ही मुझे याद कर लिया करो, मैं तत्पर से पहाड़ के लिए खड़ा हूं।
आज तो नेतागिरी बहुत कठिन हो गई, नेतागिरी चापलूसों की हो गई, नेतागिरी पूंजीवादियों की हो गई, नेतागिरी जातिवाद की हो गई। ऐसी शख्सियत जो किसी धर्म को, किसी जाति को न मानकर सबको एकता के सूत्र में बांध के चलने वाला व्यक्तित्व बल्लभ सिंह जी को आज हम तहे दिल से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें सदैव याद करने का संकल्प लेते हैं। उनके किए गए कार्यों को, जो उनकी सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम हम करें। उनके बेटे जो आज उनकी धरोहर है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि बल्लभ चंद्र जी की मंच के माध्यम से, मंच पे जितने भी महान भाव बुद्धिजीवी बैठे हैं, हम उनके विचारों को आगे कैसे बढ़ाएं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उनके आदर्शों को आगे ले जाने का काम करेंगे। कहते हैं, मुझे 2 लाइन याद आती है, तंग दस्ती के हाल क्या जानो, तंग दस्ती के हाल क्या जानो, तुम मेरी बस्ती के हाल क्या जानो, राह सेज पे चलने वालों तुम राह टपकी के हाल क्या जानो। हाँ हेलो अरबी। ये चर्चा मेरी बल्लभ अपने स्वर्गीय महान आत्मा के साथ लखनऊ में भी हुई। उनके विचार अद्भुत विचार थे, उनकी सोच विकास की सोच थी, उनकी सोच एकता की सोच थी। तंग दस्ती, जो संकीर्ण रास्ता, बिल्कुल जहां एक पैर रखने की जगह न हो, तंग दस्ती के हाल क्या जानो, तुम मेरी बस्ती के हाल क्या जानो, राह सेज पे चलने वालों तुम राह तपती के हाल क्या जानो। राह तपती के हाल वही जान सकता है जो कभी नंगे पैरों जून के जेठा महीने गर्मी में नंगा खुटू ये कोलतार की सड़क पर चली हो, डबू में चली हो, सुनी समझ सकते हो कि राह तपती कितनी गर्मी तलों में लगती है, कितनी गर्मी उस धूप में होती है। तो बल्लभ चंद्र जी उन तमाम गर्मियों से तपे और मंगे और व्यक्तित्व थे। आज मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूं, ऐसे व्यक्तित्व की स्मृति दिवस पर मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं उनके बेटे को, ओम प्रकाश जी को, परमवीर जी को, जो इनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे आज ये शुभ अवसर प्रदान किया। मैं अंत में, समय कम है, मैं अंत में सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए महान आत्मा को पुनः सशक्त नमन करता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बल्लभ चंद्र जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर डंगवाल जी।